Good morning, everyone. So I hope you are revising your theorems every day. Please make sure that you are doing written practice of your questions, which we are doing on daily basis. So till now we have completed 6 questions, 3 plus 2, 5. 5 questions of exercise 8.1, and today we have to start with question number 6. Your sixth question is if there is a parallelogram ABCD and one of its diagonal bisect one of the angle, then you have to show that it bisects the other angle also, right? Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C also. और अगर ऐसा होता है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, देन यू हैव टू शो दैट ये सी को भी बाइसेक्ट करेगी. और अगर ऐसी कोई डायगोनल है जो ए और सी को बाइसेक्ट कर रही है, तो उस केस में ये हमारा पैरेललोग्राम जो है इट विल बिकम अ रोम्बस. दैट मींस रोम्बस करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? यू विल हैव टू शो दैट. क्या प्रूव करना पड़ेगा? To prove that it is rhombus, what we will have to prove? All sides are equal. All sides are equal. Yes. All sides जब आपने equal prove करनी होती है, then what do we prove? आपको बताया हुआ है जब rhombus prove करना होता है तो हम उसकी कौन सी sides equal prove करते हैं? Adjacent. Adjacent. Yes, we prove adjacent sides to be equal. That means आपको prove करना है AD AB के equal, right? अगर AD को आप AB के equal prove कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? Rhombus बन जाएगा, क्योंकि AD BC के equal है, ये इसके equal है, but आपने इन दोनों को आपस में equal prove कर दिया. That means all four sides will become equal, so it will become a rhombus. But at present, चलिए let me start with given. What you are given? You are given a parallelogram ABCD. What else is given? You are given AC bisects angle A. That means if I take these angles to be 1, 2, and this is 3, this is 4. Okay? That is what is given. Angle 1 is equal to angle 2. Now we have to prove that it will bisect angle C also. That means first आपने prove करना है कि ये C को भी bisect कर रही है. मतलब आपने क्या prove करना है? You have to prove that angle 3 is equal to angle 4. And secondly, you have to prove that आपका ये क्या है? This is a rhombus. ठीक है. Now we are doing the proof. First part से करते हैं. First part को prove करना है. You have to show that 3 is equal to 4. तो इसमें हम what we are doing कैसे करें? Who will tell? Who is telling? One, only one at a time, not all. मैम ये पैरेललोग्राम दे रखा तो मैम AD पैरेलल BC मैम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. फिर AB पैरेलल CD मैम फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मैम. फिर मैम ये दो इक्वेशन है मैम. फिर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, फिर एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आते हैं. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली. वी आर सेइंग 1 and 2 आर इक्वल. और इधर से अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं दे आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 and angle 4. So 1 4 के इक्वल हो गया. And we are saying that these two lines are parallel. So आपके 2 और 4 भी कैसे बन जाएंगे? They will be equal because they are also alternate interior angles. आप कह रहे हैं कि 1 आपका 4 के इक्वल है, 2 आपका 3 के इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और 1 और 2 इक्वल है. ठीक है, तो आपके 3 और 4 भी कैसे हो जाएंगे? दे विल बी इक्वल. ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट. एज ए बी पैरेलल सी डी. मैम ये दोबारा से बता देते हैं. वी आर सेइंग ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है.
अगर ये पैरेलल है दैट मींस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सिमिलरली ऑल्सो लिख लो, ऑल्सो एज ए डी पैरेलल BC दैट इम्प्लाइज एंगल AD BC के पैरेलल है. सो हमारे कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. आफ्टर दैट ये हमने लिख दिया. नाउ बट वी आर गिवन दैट 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बट एंगल 1 is equal to angle 2. This is given, right? अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो. ये जो आपने 3 लिखी हैं एंगल्स वाली, we are taking them as 1, 2 and 3. ठीक है. आप कह रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल है. अब 1 मिनट के लिए अज्यूम कर रही हूँ मैं कि ये x है. ठीक है. ये दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है. दैट मीन्स ये x है, ये x है, राइट? फिर आप कह रहे हो कि 1 4 के इक्वल है. अगर 1 x है तो 4 भी क्या होगा? x हो गया. नाउ यू आर सेइंग 2 इज इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया? x हो गया. दैट मीन्स ऑल 4 एंगल्स आर x. अगर ये सारे इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा. 3 इज इक्वल टू 4. यही आपने प्रूव करना था दैट दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग एंगल C. दैट मीन्स आपके 3 और 4 इक्वल आ गए. क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. Angle 1 is equal to angle 2 is equal to 3 is equal to 4, right? और लास्ट में लिख लीजिए implies AC bisects angle C. ठीक है. ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ वी आर कमिंग. हाँ जी बोलो बेटा. एनी प्रॉब्लम? मैम ADC और ABC को कॉन्ग्रुएंट करके भी तो कर सकते थे. क्या? ADC और ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी तो कर सकते थे. वो भी, बट उसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे करोगे? कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या क्या इक्वल होगे? चलो पहले ये बताओ. आप कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से, बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या इक्वल लेंगे एक बारी वो बता दो. AB इक्वल टू DC. ठीक है. AD इक्वल टू BC. जी. AC इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. बिल्कुल ठीक है. आपकी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी? साइड भी बन गई. और कौन सी बनी? साइड एंगल साइड भी आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंसी हो गई. हाँ जी बिल्कुल आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंसी हो गई. तो आपका एंगल 3 और एंगल 4 कैसे आ गए? इक्वल आ गए. ठीक है. अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट. इसको इरेज कर रही हूं मैं. नेक्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है दैट दिस इज अ रोम्बस. ठीक है. रोम्बस के लिए हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. दैट मींस वी विल हैव टू अगेन टेक द angles, again take the triangle and prove the congruency. In triangle ADC and triangle ABC. अभी किसने बोला था कॉन्ग्रुएंसी का? उन्होंने बोला है. किसने बोला बेटा कॉन्ग्रुएंसी का? मैंने बोला था. देव. ओके चलिए. अब फिर से देखो, अगर आप उस पार्ट को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करते हो, इस पार्ट के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी अलग से फिर से प्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है. अभी आपने जो कॉन्ग्रुएंसी की है उसमें आपने लिया है AD इज इक्वल टू BC और फिर आपने लिया AB इज इक्वल टू DC और हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AC. तो साइड से भी हम यहाँ पे कह सकते हैं या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं ले सकते. वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी, अगर आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लोगे तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनेगी. ठीक है. इस केस में यहाँ पे आप अगर कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हो तो आपको साइड ही लेनी पड़ेगी. रीजन, अगर आप एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल ले रहे हो इस वाले पार्ट में, तो आपको 1 के साथ वाली साइड को 2 के साथ वाली साइड के इक्वल बोलना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी बनेगी. नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंसी आपकी नहीं बनेगी.
ठीक है, क्योंकि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सारी साइड्स लेके करते हो तो आप कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हो, अदरवाइज आप साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी इस पार्ट में नहीं ले सकते। सेकंड पार्ट में अब आपको फिर से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम वेट मैम इस क्वेश्चन में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो AD इज इक्वल टू DC, और फिर ये पैरेललोग्राम है तो DC और AB इक्वल हो गए, AD और BC इक्वल हो गए, तो ये रोम्बस हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की बजाय वी कैन डायरेक्टली से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी हमने कहा है कि 1 2 3 4 सारे आपस में इक्वल है, सो इफ 2 बिकम्स इक्वल टू 4 वी कैन से, जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो 2 के सामने है आपकी BC और 4 के सामने वाली साइड है आपकी AB, सो BC इज इक्वल टू AB, ठीक है। बट आपकी BC तो AD के इक्वल है एंड AD इज इक्वल टू CD, तो चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, implies AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, hence it is a rhombus. ठीक है, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी दिस क्वेश्चन विल बी डन। आपको इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कॉन्ग्रुएंसी से करते हो देन दैट आल्सो विल बी डन, बट उसमें कॉन्ग्रुएंसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में यू विल हैव टू टेक 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, AC is equal to AC, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। अगर आप 1 is equal to 2 लोगे तभी आप इसके साथ वाली साइड को इसके साथ वाली साइड के इक्वल बोलोगे, these two sides will be equal, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। एंड दिस वे आल्सो इट कैन बी डन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। Shall I proceed to the next question now? चलिए, come to the next question, question number 7. Your 7th question is ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. अब आपका फिर से ऑपोजिट क्वेश्चन आ गया। पिछले क्वेश्चन में आपको ये था कि डायगोनल A और C को अगर बाइसेक्ट करेगी तो रोम्बस बनेगा। नाउ दे आर सेइंग कि अगर रोम्बस है तो वो डायगोनल्स को, तो वो जो डायगोनल है वो ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट भी करेगी, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as angle D. Now they are saying have a rhombus, so you will have to draw the rhombus, means it should look like all 4 sides are equal. A, B, C, D. This is a rhombus, and we have to prove that this AC bisects angle A as well as angle C. What is given in this question now? Kya likhu? What to write? What to write? ABCD is a rhombus. Yes, you are given a rhombus ABCD. And what is to prove? First part में diagonal AC bisect angle A and angle C. Second Yes. part में diagonal BD bisect angle B and D. AC bisects angle A and angle C. C. That means, what does it mean? एंगल 1 इज इक्वल टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। That is angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. This is given to us, and in the second part we have to prove what? BD bisects angle BD bisect angle B and D. BD bisects angle B and angle D. इसमें आपको दोनों पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। हम एक बार तो लिख देंगे कि एक पार्ट को प्रूव करेंगे
and then second part we will say similarly we can show that it BD also bisects angle B in angle D. So let me start the proof. अब मुझे बता दो कि कैसे करोगे. We have to show 1 is equal to 2, 3 is equal to 4. Rhombus given है. AB is equal to BC, so angle 2 is equal to angle 4. AB is equal to DC. Is equal to BC. अच्छा. BC. AB is equal to BC. तो rhombus तो फिर angle आ गया. एंगल यस मैम. तो फिर 2 एंगल 3 के भी इक्वल होएगा और 4 एंगल 1 के इक्वल होएगा. तो फिर ऐसे प्रूव करके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बिल्कुल ठीक है. जो आपने किया है बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है. हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा आपका. आप ये दो ट्रायंगल्स ले लो, उस केस में आपको ये इसके इक्वल बोलना पड़ेगा, ये इसके इक्वल बोलना पड़ेगा. ये कॉमन हो गई. साइड से कॉन्ग्रुएंसी. एंड इफ वी हैव कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल बोला है, इसलिए इसके साथ वाला एंगल इसके साथ वाले एंगल के इक्वल होगा. जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, यू हैव टू टेक केयर कि आप इसको इसके इक्वल नहीं बोलेंगे. आपको ये और ये इक्वल लेने पड़ेंगे. इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ग्रुएंसी से ही कर रही हूँ. AB is equal to AD. In triangle ABC and triangle ADC, what do we have? Angle we are saying AD is equal to AB लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर ABC लिया है तो इधर AB के पार्ट्स लिखूंगी, ABC के इस तरफ लिखेंगे. AB is equal to AD, AC is equal to AC, and BC is equal to CD. इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, and this is common. What is the reason that AB is equal to AD? Sides of rhombus, right? And AC is equal to AC. This is common. And here also BC is equal to CD. These are sides of rhombus. ठीक है. और अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हो गए, वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्या लिखूं? ADC. यस, ADC बाय SSS. और अगर ये इक्वल हो गए तो व्हाट कैन बी रिटन? वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय ABCD. Okay, so these are equal and now we are coming on the second part. Second part में आपने प्रूव करना है, उससे पहले यहाँ पे लिख लीजिए implies AC bisects angle A and angle C. Second part में लिख लीजिए similarly we can show that BD bisects angle B and angle D. यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर होता है ना कोई भी पार्ट, तो वहां पर आप सिमिलरली करके लिख सकते हो. जब आपको पता है जैसे आपने इसमें कॉन्ग्रुएंसी की है, सेम ही आपको वहां पर करनी पड़ेगी. सो वी कैन डू दैट डायरेक्टली. हाँ जी बोलो. Saying something? Karthik, please mute yourself. Now the next question, एक और कर लेते हैं. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. देखो अभी आपने प्रूव किया है, बिल्कुल वही के वही सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं. अभी जो आपने प्रूव किया है इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें कहा था ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में अगर ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा. ठीक है. और ये आपका क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा. नाउ दे आर सेइंग अगर ये पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल ले लेते हैं, इफ यू टेक इट टू बी अ रेक्टेंगल, और इसमें भी यही का यही है
कि ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी और इसको भी, देन इट विल बी अ स्क्वायर। तो इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर? मैम रेक्टेंगल में तो Both मैम sides एंगल्स 90 डिग्री स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड। हाँ जी, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल 90 तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको एक ही कंडीशन प्रूव करनी है, दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट तो इक्वल गिवन है, दैट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट इक्वल प्रूव करनी है। इसमें आपको ये गिवन है दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, 1 is equal to 2 गिवन है, 3 is equal to 4 गिवन है। जैसे आपने पिछले दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, जैसे आप 8 है, जैसे आपने 6 में किया है वही का वही सेम आपने सेकंड पार्ट जो किया है उसका सेम एज इट इज आ जाएगा। आपने 1 sides 2 के opposite इक्वल to है equal angles are equal. क्या? Sides opposite to equal angles are equal to. एग्जैक्टली, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और आप ये कह सकते हो कि ये बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री है, तो ये 45 45 हो गए, दीज आर आल्सो 45 45, ये दोनों 45 हैं, ठीक है। तो ये साइड्स आपकी इक्वल हो गई, इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। बट ये तो इसके इक्वल थी एंड दिस वाज इक्वल टू दिस, तो चारों की चारों साइड्स आपस में कैसी हो गई? इक्वल। एंड इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ स्क्वायर। And then in the second part we have to show that BD bisects angle B and angle D. मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, कर लेंगे। BD bisects angle B and angle D। जैसे आपने उस केस में जब आप इसको एक पार्ट प्रूव कर देंगे, BD के लिए आपको एक फिगर दोबारा से बनानी पड़ेगी in which you will take this to be BD, ठीक है। अब आपको इसमें ये एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। 4 तक आप ले चुके हो, तो we will take 5 6 7 and 8। कैसे करेंगे? We have to show 5 is equal to 6, 7 is equal to 8। How? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके। मैम पहले साइड इक्वल कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर है तो साइड्स इक्वल हैं। ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। वो भी कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में अगर कॉन्ग्रुएंसी लेते हो तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी? यस, यू विल हैव टू टेक कौन सी साइड के इक्वल लेनी पड़ेगी ये भी बता दो। इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 7 को 8 के इक्वल कहना है। AD इज इक्वल टू BC, DB इज इक्वल टू DB। तो तीनों साइड्स अगर आपकी इक्वल हो गई तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। एंड इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट वी विल से 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यस मैम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, now the next question is on in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. Important question है बेटा। You are given a parallelogram ABCD. देखो एक बार फिगर ध्यान से देखना। The parallelogram is you are given here A, B, C and D. This is a parallelogram and this is the diagonal BD. Now they are saying BD के ऊपर आपने 2 points लिए हैं P and Q. Please look the figure carefully, observe the figure carefully. इसके ऊपर आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं, one is point P and other is point Q। और ये जो पॉइंट लिए हैं ये आपने इस तरह से लिए हैं, जितना B से Q दूर है उतना ही D से P दूर है, right? That means you are given that PD is equal to BQ।
ये इसके इक्वल है, राइट। उसके बाद क्या किया है, वी आर ज्वाइनिंग ए से पी, पी से सी, सी से क्यू एंड क्यू से ए। यू आर ज्वाइनिंग ए टू क्यू, क्यू टू सी, सी टू पी एंड पी टू ए। ठीक है, ये आपकी फिगर कंप्लीट हुई। अब एक चीज देख लीजिए, बाहर वाला आपका पैरेललोग्राम है, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ये इसके इक्वल है बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। और क्या इक्वल गिवन है? BQ is equal to DB. Yes, you Equal to- are given BQ is equal to PD, right? Now let me see what we have to prove. You have to show that triangle APD and CQB, they are congruent. APD and triangle CQB. ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है? APD, that means one is this triangle and CQB, other triangle is this one. You have to show that ये दोनों triangles आपके congruent हैं। चलो बताओ। AD is equal to हाँ जी, इन दो मैम triangles अल्टरनेट एंगल से क्या कहते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ठीक है जी। अल्टरनेट एंगल से। ओके आर्यन, AD is equal to BC, अभी हमने लिखा है because this is a parallelogram, so opposite sides are equal. PD is equal to BQ. Okay, ये साइड इसके इक्वल है, PD is equal to BQ. PD is equal to ये BQ. इसके इक्वल है, गिवन है that this is equal to this। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं। थर्ड थिंग वी विल टेक व्हाट? एंगल, अल्टरनेट एंगल से। हाँ जी, कौन सा अल्टरनेट एंगल? ये वाला? नहीं मैम, दूसरा डी। हाँ, आपका ये पैरेललोग्राम था, ये डायगोनल थी और ये पैरेललोग्राम की साइड है, तो हमारे पास ये वाला एंगल, एंगल डी एंड एंगल बी। हाँ जी, आप 1 और 2 नाम दे दीजिए। देखो बेटा, एग्जाम में भी जब आप करते हो ना, आप लिख देते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट एग्जाम में ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ना तो उनकी फिगर बनी हुई थी, ना एंगल 1 2 कहीं नजर आ रहा था, बट लिखा हुआ था 1 इज इक्वल टू 2 है। अब हाउ विल आई कम टू नो दैट विच इज 1 एंड विच इज 2? दैट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपने अपनी तरफ से नेम दिया है। सो फिगर अगर नहीं है आपकी तो कोई मार्क्स नहीं है उसके। ठीक है, ओके, 1 इज इक्वल टू 2, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, विच कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड। SAS एंगल साइड। side. ठीक है, तो आपके साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बनेगी और दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देन इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट AP is equal to CQ. AP is equal to CQ कैसे? हम CPCT से हो सीपीसीटी। जाएगा। ये हम CPCT से हो जाएगा। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, and if the two triangles are congruent then we can say that AP is equal to CQ by CPCT. चलिए, let me start writing. Given लिख रही हूँ सबसे पहले, a parallelogram ABCD, ठीक है, और उसके बाद आप लिख लीजिए इसमें और क्या गिवन है। यू आर गिवन दैट PD is equal to BQ. To prove में you will write all the parts from your book. I will write one by one. आपने to prove में ये सारे 5 parts लिख के रखने हैं। ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB. ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट यू हैव टू शो दैट AP is equal to CQ. पहले मैं सिर्फ ये 2 पार्ट्स लिख रही हूँ एंड आई एम डूइंग दीज 2 पार्ट्स, फिर थर्ड और फोर्थ शुरू करते हैं। प्रूफ आप सारे लिखेंगे टू प्रूव में व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। आपने ये और ये ट्राइंगल्स ली हैं। वी आर सेइंग AD is equal to BC. They are the opposite sides. यहाँ पे लिख लीजिए पूरा, these are the opposite sides of parallelogram.
right? Second, we have angle 1 is equal to angle 2. अगर आप मेरी फिगर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप 1 और 2 ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखे होने चाहिए. बट इफ यू आर डूइंग योरसेल्फ, तो जहां आप 1 2 लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट interior angles, right? And then we are saying dp is equal to dq. This is given to us. Now we are saying triangle APD congruent triangle CQB by SAS. Right, first part is done. In the second part we have to show that AP is equal to CQ. जब आपकी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो आपका AP is equal to CQ सीधा CP/CT से आ जाएगा. Right, so for the second part I hope you all have taken the screenshot or you can watch the video later. In the second part we are writing AP is equal to CQ by CP/CT, right? Now the third part we have to prove. अब आपने जैसे ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल लिए हैं वैसे आपने साइड वाले लेने हैं. AQB and CPD, we have to take the triangles. इसको थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं. से है आपके AB, this is C and this is D. ये आपके दो पॉइंट्स थे जो आपको इक्वल डिस्टेंस पर गिवन है. This is Q and this is P. फिर आपने इनको इनसे ज्वाइन किया था A, P, C और Q को. ऊपर वाले आप कर चुके. Now we have to show that ये ट्राइंगल and this triangle they are congruent. जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया exactly the same we have this part. We are taking triangle ABQ and triangle ABQ and CDP. According to the question, let me take AQB and CPD. AQB and CPD. अब इसमें आपका क्या क्या इक्वल है? AB is equal to CD because this is a parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. So we can say that AB is equal to CD. These are the opposite sides of parallelogram, right? Second, जैसे आपने उसमें लिया था बिल्कुल वैसे ही आप क्या लेंगे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. सो आई एम गिविंग देम द नेम्स 3 and 4. 3, 4 क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये लाइन आई, ये गई एंड दिस इज कमिंग लाइक दिस. तो ये 3 और 4 आपके एंगल्स आ जाएंगे. यू विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बेटा वीडियो तो आपकी क्लास में कल भी भेजी थी. Today also you will get the video. And ये हो गए आपके इक्वल. सेकेंड we are saying BQ is equal to DP.